सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा क्या चल रहा था, प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th। तो इसमें हमने इससे पहले जो बनाए हैं 3 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चनों को क्लियर कर दिया है। ठीक है, ये पार्ट 4 होगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से बताएंगे। किससे? क्वेश्चन नंबर 4 से। और यदि आपने अभी तक क्लास 10th के मैथ के पूरे सिलेबस का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके तुरंत देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपनी किताब ले लीजिए अपने हाथ में, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। किताब ले ली होगी उम्मीद करते हैं। तो देखिए बोला इन्हें 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने पड़ेंगे? कितने पद लेने पड़ेंगे? AP क्या है? AP है आपकी क्या है? 9, 17, 25 डैश डैश डैश। ठीक है, तो एन पद देखिए, माना इसका देखिए कितने पद लेने पड़ेंगे, तो माना इसके एन पद लेने पड़ेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन में मानना पड़ेगा, माना 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के N पद लेने होंगे। ठीक है, अब उसने बोला है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो एन पदों का योग कितना दे रखा है? 636। ठीक है, कितना दे रखा है? 636। तो एन पदों का योग, एन पदों का योग किससे दिखाते हैं हम? SN से। कितना दे रखा है आपका? 636। तो यही तो प्राप्त करना है हमें। तो यहाँ से ए का मान कितना मिल जाएगा, यानी प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना मिलेगा आपको? 9। और सारवांतर, सारवांतर डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 17 माइनस A1 का मान कितना है? 9। ठीक है, बराबर कितना बचेगा यहाँ पे? 6, सॉरी 8, 8 बचेगा ना। और एन हमें निकालना है, एन क्या करना है? निकालना है। ठीक है, पदों की संख्या जो है। तो फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है? SN बराबर N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू डी। सॉल्व करते हैं इसको। SN की वैल्यू कितनी है? 636 है, तो 636 पुट कर देंगे। बराबर एन की वैल्यू कितनी है? निकालना है एन का मान, तो ये ऐसे रहेगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस, ठीक है ए की वैल्यू 9 है ना, N-1 नहीं है, एन की वैल्यू ऐसे रहेगा। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? डी की वैल्यू है 8, तो 8 पुट कर देंगे। अब इस 2 को आप इधर भेज दीजिए, तो ये गुणा में चला जाएगा, 636 के साथ गुणा में जाएगा ना, क्योंकि बट्टे में इधर गुणा में जाएगा। तो 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1 2 3 6 और 1 7 और 2 6 12, यानी 1272 आ जाएगा। बराबर एन 9 दूनी 18, इसके अंदर गुणा कर दीजिए, प्लस का 8N और माइनस का 8। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? 1272 बराबर घटा दीजिए, 18 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा? 10, 10 और प्लस का 8N। ठीक है, गुणा कर देते हैं अब इसके अंदर। 1272 बराबर 10N और ये प्लस का है 8N²। क्लियर है? आप इसको ऐसे करके लिख लीजिए, 8N² प्लस का 10N। ठीक है, ये ऐसे रहा, और ये बराबर के इस साइड आएगा तो किसका आ जाएगा? माइनस का। 1272 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, क्योंकि हम इसको इधर ले आए ना और पलट के लिख दिया, और कुछ नहीं है। इधर आएगा तो माइनस में ही रहेगा ये, बाकी सब तो प्लस में ही था, पता है ना आपको। अब 2 से इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, लिख दीजिए 2 से भाग देने पर छोटा हो जाएगा ना थोड़ा, तो आसानी होगी। 2 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4N² और यहाँ पे प्लस का 5N, और यहाँ पे कितना बचेगा? 2 से भाग दीजिए, 2 6 12, 2 3 6 और 2 6 12, 636 ही बचेगा। ठीक है, अब इसको लेके आते हैं हम दूसरे पेज में, फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये जानते होंगे आप क्या बन गई? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी गुणा आपको यहाँ करनी पड़ेगी। तो इसकी गुणा जब करेंगे तो कितना आएगा? आपका आएगा 2544 N²। ठीक है, ये आएगा। अब इसको आपको ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना होगा कि आपका 5N आए। ठीक है, N² को तो तोड़ देंगे हम, N गुणा N, इस रूप में टूट जाएगा ये। तो 2544 को तोड़ना होगा कि आपका 5 आए। कैसे तोड़ेंगे? बड़ी मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं होती, गुणनखंड कर दीजिए बस। ठीक है, 2 से काटिए, कितना आएगा? 12 772, 12 72 यही तो आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12। ठीक है,
2 तिया 6 और 2 छिंग 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 बचा और इसके पास गया तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। गुणनखंड करने तो आपको आते ही होंगे, उम्मीद तो यही है आपसे। फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, ठीक है। इससे कट जाएगा 3 से, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 53 आया। 53 तो अभाज्य संख्या होती है तो 53 से कटेगी, ठीक है। अब देखते हैं इसी गुणा करके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी कि 48 और गुणा में क्या है 53। 53 में से 48 घटाएंगे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। अब एक n जो आप इसके साथ ले लीजिएगा, एक n आप इसके साथ ले लीजिएगा। करते हैं, पहला वाला ऐसे रहेगा 4n² प्लस का 5n चाहिए ना, तो आपको लेना पड़ेगा प्लस का 53n बड़ा वाला, ठीक है। और इसमें से माइनस का 48n आपको घटाना पड़ेगा, तभी तो बचेगा 5n, ठीक है। माइनस का 636 बराबर 0। यहाँ से दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, n दिख रहा है तो n कॉमन कर लेते हैं। n दिख रहा है ना दोनों से कॉमन, n दोनों के पास है तो n कॉमन कर लिया। यहाँ बचा 4n और यहाँ प्लस का 53, क्लियर है। अब यहाँ से दोनों से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है आपको माइनस का 12, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 12 गुणा 4, 12 गुणा 4 लिखा हुआ होगा ना, और यहाँ से भी लिखा हुआ होगा ये 12, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा ये 12 गुणा 53, तो दोनों के पास 12 12 कॉमन है, ठीक है। तो माइनस का 12 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा प्लस का 4n माइनस, यहाँ से 12 कॉमन ले लिया माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा 53 प्लस का बराबर 0 है। अब जो ब्रैकेट के अंदर एक बार उसको लेते हैं, यानी कि 4n प्लस 53, और जो ब्रैकेट के बाहर एक बार उसको लेते हैं, यानी कि n माइनस 12, इसके बराबर 0 करते हैं। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, क्योंकि दोनों के बराबर 0 है तो अलग अलग कर लेते हैं। तो 4n प्लस 53 बराबर 0 और n माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से आप n की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, ये पहले उधर जाएगा 53 हो जाएगा, किसका, माइनस का, और ये 4 इधर गुणा में है इसके बटे में आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो हमारी हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि n जो है वो माइनस में नहीं थे, जो पद थे हमारे पद AP के वो माइनस में नहीं थे, प्लस में थे, इसलिए इसको छोड़ देंगे, ये नहीं होगा। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 12, ठीक है, ये होगा, क्लियर है ना, यही होगा। हमें निकालना क्या था कि कितने पद लेने होंगे, ठीक है। तो n क्या होते हैं पद, n क्या होती है n, ये n क्या होती है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो कितने पद लेने पड़ेंगे, AP के 12 पद लेने पड़ेंगे, AP के 12 पद लेने होंगे 636 योग प्राप्त करने के लिए, यही तो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं अब। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला है, किसी AP का प्रथम पद 5, यानी प्रथम पद यानी कि A, तो प्रथम पद कितना दिया हुआ है इसका, प्रथम पद दिया हुआ है आपको A बराबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, अंतिम पद 45। अब अंतिम पद को किससे दिखाते हैं, AN से, बताया था ना आपको, अंतिम पद यानी कि AN, ये कितना दिया हुआ है आपको 45, ठीक है। उसके बाद और योग जो है वो 400 है, टोटल पदों का योग जो है वो 400 है, ठीक है। यानी कि योग कितना दे रखा है, योग को किससे दिखाते हैं, SN बता रखा है ना, ये दे रखा है 400, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है, पदों की संख्या और सारवांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि पदों की संख्या का मतलब n निकालनी पड़ेगी और सारवांतर यानी कि d निकालना है, ठीक है ना। n क्या होता है पदों की संख्या और d क्या होता है सारवांतर। निकालते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम an का, किसका, an का। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना दिया हुआ है 45, 45 रखते हैं an की जगह पे। a का मान कितना दिया हुआ है 5 बराबर n माइनस 1, सॉरी यहाँ पे कितना है प्लस n माइनस 1 और d। इसको आप इधर ले आइए तो ये माइनस में आएगा और 45 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, ठीक है। इसको अभी इतना ही रखिए, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब करते हैं दूसरी तरफ हम, ठीक है, नए पेज में। तो SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए जो अभी n माइनस 1 डी का मान, इसका मान जो निकाला था, इसका मान कितना निकाला है हमने, देखिए यहाँ पे इसका मान निकाला है हमने 40, और SN का मान कितना है, SN का मान है 400 और a का मान ये है, ठीक है। करते हैं, तो देखिए SN का मान कितना है 400 है, n का मान निकालना है
2 इंटू ए का मान कितना है, बोलिए बोलिए 5, प्लस इसका मान अभी हमने कितना निकाला था, 40 निकाला था। ठीक है, एक बार और दिखा देते हैं। n-1 डी का मान कितना था, 40 था। ठीक है, और एस एन का मान 400 था, ए का मान 5 था। तो यही सब चीज़ें हमने रख दी हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी गुणा यहाँ पे कर दीजिए। तो 400 गुणा 2 से हो जाएगी 800 हो जाएगा बराबर, और 5 दूनी 10, तो n 10 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा 800 बराबर 40 और 10 50, 50 और एक n गुणा होगी तो 50n। इस 50 को इसके बट्टे में ले आइए, 80 400 ओ सॉरी 800 बट्टे 50, इस जीरो से ये जीरो कटा, और ये जाएगा आपका कितनी बार 5 एकम 5 और 5 छिंग 30 यानी कि n। ठीक है, बराबर n ही तो बचा इसके, तो n का मान कितना आ गया आपका 16। ठीक है, तो पदों की संख्या मिल गई 16। अब हमें निकालना है डी का मान, किसका मान, डी का मान। तो फॉर्मूला रखा दीजिए ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो डी का मान निकालते हैं। ए एन का मान कितना था, ए एन का मान देख लेते हैं एक बार दोबारा से। देखिए ए एन का मान 45 था। ठीक है, या तो आप सीधे यहीं पर रख दीजिए, देखिए यहाँ n-1 इंटू डी का मान बराबर 40, समीकरण 1 में रख देते हैं हम सीधे डी का एन का मान। ठीक है, तो इसको तो पालने की झंझट ही नहीं है, सीधे रख दीजिए n का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, n-1 डी बराबर कितना है आपका 40 था, तो n का मान कितना हो जाएगा 16 माइनस 1, डी बराबर 40, 16 में से गया 15, 15 डी बराबर 40, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 40 बट्टे 15 हो जाएगा। तो 5 अट्टे 40 और 5 दिया 15, यानी कि डी का मान कितना आएगा इस आपका 8/3। तो देखिए डी का मान भी निकाल दिया, एन का मान भी निकाल दिया। क्वेश्चन ये वाला हल हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं अब। सो देखिए गाइस, बोला है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी कि प्रथम पद आपका 17 है और अंतिम पद आपका 350 है। लिखते हैं पहले कॉपी पे। ठीक है, कौन सा सवाल है आपका, छठा सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, इसी में से टपकेगा पेपर में, देखना। प्रथम पद कितना बोला था आपका, प्रथम पद ए जिसे बोलते हैं हम, ए बोलते हैं इसे। प्रथम पद आपका ए बोला था 17, और अंतिम पद यानी कि ए एन ये कितना बोला था आपको 350। 350 आगे बढ़ते हैं। यदि देखिए प्रथम पद ये है, अंतिम पद ये है, यदि सार्वधातुक 9 है, सार्वधातुक कितना दे रखा है 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। यानी कि देखिए सार्वधातुक कितना दे रखा है, सार्वधातुक डी बराबर कितना दे रखा है 9, तो इसमें पूछा है कि इसमें कितने पद हैं, और पद क्या होते हैं n, यानी कि n का मान निकालना है, और इनका योग क्या है, योग मतलब Sn। तो इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है, बहुत आसान है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगेगा, ए एन का ही लगेगा, क्योंकि ए एन की वैल्यू दे रखी है। लगाते हैं, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है आपकी, ए एन की है 350 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 17 है, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है आपको, इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी गाइस 9, डी की वैल्यू 9 है ना। सॉल्व करते हैं आगे, इतना कोई टफ उप नहीं है, ये बहुत आसान है। 350 17 इधर जाएगा, 17 इधर को आएगा माइनस में, और 350 में से 17 चला जाएगा, तो कितना बचेगा गाइस, जल्दी बोलिए। 300 कितना बोल रहे हैं, 343 कितना बोल रहे हैं 333, यानी कि 333 बराबर क्या बचेगा आपका n-1 इंटू 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको करना है 9 को इसके बट्टे में ले आना है, तो ये हो जाएगा 333 बट्टे 9 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो बट्टे में आ गया, n-1 भाग करते हैं, इससे जाएगा 9 × 27, कितना बचा, कितना बचा बोलिए बोलिए जल्दी, 6, तो 9 × 7 = 63, यानी कि 37 आया बराबर n-1। 37 बार में कटा, यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल दीजिए, तो -1 है इधर आ जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n बराबर 38। ठीक है, तो अब इन 38 पदों का हमें योग निकालना है, यानी कि Sn की वैल्यू। नए पेज में शुरू करते हैं इसको, तो देखिए एक बार वैल्यू दिखा देते हैं। n की वैल्यू 38 है, यानी 38 पदों का योग निकालना है। a की वैल्यू 17 है और d की वैल्यू 9 है, तो रखते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, तो देखिए s कितने पद थे 38, तो n की जगह पर रख दिया हमने 38,
बराबर यहाँ पे भी 38/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की जगह पे कितना मान था 17 प्लस एन की जगह पे कितना आएगा 38 -1 इंटू डी की जगह पे कितना था मान 9। देख लीजिएगा आप एक बार स्किप करके पीछे को। ठीक है, तो इससे ये कटेगा 2 एकम 2 2 नीम 18 यानी कि 19 आएगा। तो ये हो जाएगा S 38 बराबर 19 17 दूनी 34 38 में से एक जाएगा कितना बचेगा 37। ठीक है, तो प्लस 37 गुणा 9। ठीक है, गुणा कर लेते हैं पहले इसकी। तो यह आ जाएगा S 38 बराबर 19 34 प्लस 9 सत्ते 63 63 का 3 हासिल 6 9 तिया 27 27 और 6 33 333 आ जाएगा। 333 में 34 जोड़ दीजिए आप। S 38 बराबर 19 गुणा इन दोनों को जोड़ते हैं 4 3 7 3 3 6 और ये रहेगा 3 यानी 367। इन दोनों की तो गुणा कर ही लेंगे ना आप। गुणा कर लेंगे या करके दिखाएं, बोलिए। गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। गुणा तो करना आता ही होगा, नॉर्मल बहुत आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, इसमें दिया हुआ है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितने पदों का? प्रथम 22 यानी पहले 22। यानी कि इसमें बोल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? ये है क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम 22 यानी कि S22 इसका मान निकालना है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा प्रथम 22 पदों का योग, ऐसे लिखिएगा S22 इसका मान आपको निकालना है, क्योंकि SN होता है, N की जगह पे 22 पद हैं। ठीक है, तो 22 पदों का मान निकालना है योग यानी कि। उसके बाद बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, जिसमें D बराबर 7 दिया हुआ है यानी सारबांतर और 22वां पद 149, यानी कि बोल रहा है कि आपको D बराबर 7 दे दिया गया है और A22 यानी कि 22वां पद कितना दिया हुआ है आपको 149 यानी कि 149। क्लियर है? तो हमें S22 पदों का योग निकालना है, यानी कि इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं आप? फॉर्मूला जानते हैं, A + 21D होता है ना, ये बराबर 149। अगर चैप्टर शुरू से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा ये 21D कहाँ से आया। ठीक है, तो A + 21 इंटू डी की जगह पे कितना आएगा 7 बराबर 149। डी की जगह पे 7 रख दिया तो A का मान मिल जाएगा हमें 7 एकम 7। देखिए 149 आपका ऐसे रहेगा, इसकी गुणा होगी 7 एकम 7 7 दूनी 14। अब जो ये इधर प्लस में था ना, उधर जाके आपका माइनस में हो गया गुणा होने के बाद। पहले गुणा कर ली, फिर गुणा होने के बाद इधर माइनस में आ गया। ठीक है ना, वैसे ही है बिल्कुल। तो यहाँ बचेगा A का मान आपका 2। ठीक है, क्लियर है ना? अब आगे सॉल्व करें। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं हम? SN बराबर N/2 2A + N-1 इंटू डी। क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रथम 22 पदों का, यानी कि N की जगह पे कितना आएगा प्रथम 22 यानी कि 22 पद बराबर 22/2 2 इंटू A का मान कितना है आपका 2 प्लस N की जगह पे 22 - 1 आएगा इंटू डी का मान कितना है 7 है, तो 7 पुट कर देते हैं। कठिन थोड़ी ना है, सॉल्व कर देते हैं इसको। इससे ये कटेगा 11 यानी कि आएगा आपका 11 2 दूनी 4 22 में से एक गया 21 प्लस का, देखिए 21 बचा यहाँ पे, गुणा में कितना है 7। तो ये हो जाएगा आपका 11 4 प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14। जोड़ देते हैं 11 इंटू 51 हो जाएगा 151। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे तो गुणा करना ही आता होगा कि नहीं आता? यहाँ पे भी गुणा तो कर ही लेंगे ना, नॉर्मल आसान है। देखिए करके दिखा देते हैं। 151 की गुणा 1 से होगी तो 1 5 1 1 5 1 1 5 और 1 6 5 और 1 6, यहाँ पे भी आपका 1661 आ जाएगा आंसर। ये हो गया आपका आंसर, प्रथम 22 पदों का योग। लीजिए, कठिन है कोई, गुणा करना कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, इसी में से टपकेगा पेपर में जरूर आपके। तो ये बोल रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रथम 51 पदों का योग। योग बोला, ध्यान दीजिएगा, योग यानी कि S51 ये आपको निकालना है। ठीक है, प्रथम 51 पदों का योग। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, ऐसे बोल लेते हैं हम S51, ये आपको निकालना है। और इसमें बोल रहा है आपको, आगे पढ़ लेते हैं, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब दूसरा पद जो है वो आपका 14 है और तीसरा पद जो है वो आपका 18 है। यानी कि दूसरा पद मतलब A2 कितना दे रखा है 14
और तीसरा पद यानी कि A3 बराबर कितना दे रखा है 18। ठीक है, हमें S51 निकालना है। तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी। ठीक है, देखिए कोई भी पद होगा तो उससे आप उसके बराबर एक डी कम रख देंगे। जैसे तीसरा आएगा यहाँ पे तो तीसरे के स्थान पर रखेंगे A प्लस 2D। 20वां आता तो A प्लस 19D। ऐसी 50वां आता तो A प्लस 49D। मतलब जो भी पद हो उससे एक डी कम रखते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। शुरू से यदि आप देखते हुए आ रहे हैं 5.1 के बेसिक से यदि आप देखते हुए आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। 14 आ जाएगा और यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, दोनों समीकरणों को हल करते हैं। ये मान लीजिए समीकरण 1, ये मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, A2 था तो A प्लस डी बराबर 14, A3 था तो A प्लस 2D मतलब जो पद है उससे एक डी कम बराबर 18। तो पहली समीकरण क्या है A प्लस डी बराबर 14 और दूसरी क्या है A प्लस 2D बराबर 18। समीकरण 2 आपने विलोपन विधि पढ़ी होगी पिछले चैप्टर में, मतलब तीसरे या चौथे चैप्टर में पढ़ी होगी, तो वहाँ से हल करेंगे। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये चिन्ह लगा लगा यानी प्लस माइनस है तो इससे ये कट जाएगा। प्लस का डी है, माइनस का 2D है तो माइनस का एक डी बचेगा। क्लियर है, बराबर प्लस का 14 है, माइनस का 18 है तो माइनस का कितना बचेगा 4। इस माइनस से ये माइनस कैंसल, डी बराबर 4। ठीक है, क्लियर है ना। देखिए पता होगा माइनस से माइनस कैसे कटा, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो अब हमें निकालना है प्रथम 51 पदों का योग, यानी कि क्या निकालना था SN बराबर होता है N/2 2A प्लस N-1। N कितना था 51 था ना, 51 पदों का योग निकालना था ना। N क्या होता है पदों की संख्या, तो 51 पदों का निकालना था। तो N की जगह पे कितना आएगा 51 बराबर, यहाँ भी N की जगह पे 51/2 2 इंटू, देखिए एक चीज़ हम भूल गए, हमने D का मान तो निकाल दिया लेकिन A के मान तो निकाला नहीं, तो A का मान और निकाल लेते हैं पहले। तो D का मान रख दीजिए आप समीकरण नंबर 1 में, तो रख देते हैं A प्लस D की जगह पे कितना आ जाएगा 4। आप लिख लीजिएगा, इसके नीचे कोई करिएगा आप, ठीक है, हम भूल गए, इसके नीचे कोई करिएगा आप ये वाली भी, ठीक है। लिख लीजिएगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे कर लीजिएगा, बराबर में 14 है तो ये उधर चला जाएगा, A बराबर 14 माइनस 4 तो A बराबर कितना आ जाएगा 10। तो ये मिल गया आपको A का मान, ठीक है, इसको भूल गए थे हम। तो 2 इंटू A का मान कितना आएगा 10 प्लस N की जगह पे कितना आएगा 51 माइनस 1 गुणा D की जगह पे कितना आएगा 4। कोई कठिनाई है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं है तो चलते हैं आगे। इसको आप देखिए 51/2 आपका ऐसी रहेगा अभी, 10 दूनी 20 प्लस 50, यहाँ पे 51 में से 50 बचेगा तो 85 गुणा 4 से होगी तो कितना आएगा 200। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा 51/2, 200 और 20 जुड़ेगा यानी कि गुणा में आएगा आपका 220। काट देते हैं इसको तो 51 गुणा इससे कट जाएगा कितना आएगा 110, 110। ठीक है, इन दोनों में गुणा कर लेंगे कि नहीं करेंगे ये बता दीजिएगा आप, करेंगे या नहीं करेंगे, क्या बोल रहे हैं कर लेंगे, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 151 पदों का एक S51 पदों का योग आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, जो आगे के क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अपनी प्रिपरेशन बरकरार रखिएगा और वीडियो जरूर बताइएगा कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपको एक चीज़ भूल गए, स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने जीवन में आगे निरंतर बढ़ते रहिए, कामयाबी को हासिल करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।